हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आशीष आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके हर एक एग्जाम में आना ही आना है। क्यों आना है बच्चों? क्योंकि आज की डेट में अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, तो वहाँ पे सबसे पहले चीज़ क्या होती है आपके पास? ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स विंडोज़ वहाँ पे ज़रूर होता है। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके आगे फर्दर क्या क्या टाइप हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लीजिए, पहले सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन में क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। अब क्या बताया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस का जो है काम करता है। इंटरफेस का मतलब होता है माध्यम। इंटरफेस का मीनिंग होता है मीडियम या फिर माध्यम, जो कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर की कनेक्टिविटी को करवाने के लिए यूज किया जाता है। An operating system is a software which perform all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input output and controlling peripheral devices such as disk drive and प्रिंटर। अब यहाँ पे ये क्या बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है और क्या क्या काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेजमेंट का काम करता है, चाहे मेमोरी मैनेज को करने का हो, चाहे प्रोसेस मैनेजमेंट का हो, चाहे हैंडलिंग का हो, इनपुट आउटपुट का हो, कंट्रोलिंग का हो, चाहे पेरिफेरल इनपुट डिवाइसेस का हो या डिस्क ड्राइव या फिर प्रिंटर का हो, किसी भी चीज़ का हो तो उसको हैंडल करने का जो काम किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है। तो अगर आगे बात करी जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मैं बात करूं आपके पास, ये तो सारा का सारा काम हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ ग्राफिकली तरीके से भी हम लोग समझते हैं कि सबसे अंदर क्या होते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर क्या इंस्टॉल होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या आते हैं? अदर एप्लीकेशन। अदर एप्लीकेशन का मतलब जितने रेस्ट होता है सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे यहाँ रखे जाएंगे। और सबसे ऊपर क्या आता है? यूजर। यूजर माने मैं और आप लोग। तो हार्डवेयर और यूजर की अगर बात करी जाए, हार्डवेयर और यूजर की कनेक्टिविटी करवाने के लिए कौन यहाँ पे काम कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप लोग विंडो के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप लोग विंडो के नाम से भी जानते हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में दो टाइप का होता है। सबसे पहला है सी यू आई करेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा है जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सी यू आई करेक्टर यूजर इंटरफेस, जी यू आई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो चलिए इन दोनों के बारे में पहले पढ़ते हैं। अब देखिए सी यू आई और जी यू आई के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो बात करी जाए सी यू आई, तो सबसे पहले सी यू आई स्टैंड फॉर करेक्टर यूजर इंटरफेस। सी यू आई स्टैंड फॉर करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो खुद लगाएगा पर इसका फुल फॉर्म इतना ही होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस। अब ये क्या काम करता है? द सी यू आई ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज यूज्ड for interacting with the software or file by typing command to perform specific tasks. The command line operating system including DOS and Unix। अब यहाँ पे क्या बताया गया है वो आपको समझना है कि जो सी यू आई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पे आपको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं इस कर्सर का यूज़ कर रहा हूँ, इस माउस को आप लोग देख रहे हैं। ये जो कर्सर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इसकी हेल्प से आप लोग मैं यहाँ पे आपको हर चीज़ इंडिकेट कर रहा हूँ। तो सी यू आई में ऐसा कोई कर्सर नहीं होता है। मीन्स यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड काम होगा। यहाँ पे सारा का सारा काम जो है कमांड बेस होगा। यहाँ पे सारा का सारा काम जो है कमांड बेस होगा। तो जनरली वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे एम एस डोस, डोस के ऊपर अगर आप में से किसी ने काम करा है तो वो कमांड बेस होता है। यूनिक्स की अगर बात करी जाए तो वो भी क्या होता है? कमांड बेस होता है। अगर यहाँ पे कमांड आती है इट्स गुड, नहीं आती तो आप लोग काम नहीं कर पाएंगे। अगर आगे यहाँ पे बात करी जाए सी यू आई एंड यूनिक्स की एंड डोस, डोस का फुल फॉर्म भी कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में मैं पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जी यू आई। जी यू आई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जी यू आई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखो यहाँ पे द दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम provide graphical interface to user to work on it easily. The user can work on it by clicking the icon and open
the file etc. without writing any command. Your Microsoft Windows and Mac operating system is greater एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। अब यहाँ पे GUI का मीनिंग पता क्या है? जैसे ये कर्सर आप लोग देख रहे हैं जो मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो ग्राफिकल यूजर का मीनिंग है कि किसी डिवाइस की हेल्प से, जैसे कि इस माउस की हेल्प से आप लोग क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे लिख पा रहे हैं। तो एक ग्राफिक आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं जो ग्राफिक बना हुआ है, तो इसको बोला जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसकी हेल्प से आप लोग सारा का सारा काम जो है यहाँ पे करते हैं। तो ये जो है जनरली कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलता है, तो विंडो XP, विंडो 98, विस्टा 8, 10 एंड टुडेज मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो ये जो है आज के जितने भी बाकी हम लोग रिसेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उनमें भी आज की डेट में हमें क्या मिलेगा, ये कर्सर जो है मिलता है। तो ये क्या कहलाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि नाम से ही पता है कि ग्राफिक्स। तो ये देखिए ये एक ग्राफिक्स है, मैं इसकी जगह कुछ और भी सिंबल यूज कर सकता हूँ, ठीक है, वो आपके ऊपर रहेगा। तो होपफुली इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। तो अगर इतनी बात अगर आप लोगों को क्लियर है तो थोड़ा सा आगे अब हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। और देखिए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो आपके पास मैंने डायग्राम बताए हैं, इन सारे डायग्रामों से आपको हर चीज़ जो है यहाँ पे क्लियर होती हुई चलेगी। तो देखिए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया है कि, और इस डायग्राम को देख के भी पता चल गया कि एक टाइम पे एक ही पर्सन जो है यहाँ पे काम कर पाएगा। A single user operating system is a type of system that has been developed and designed to use on a computer. It can be used on a similar device and it is only has one user at a time. Single task operating system can function on electronic device like computer and run only application at a time. इस बात का मतलब है कि हमारे पास ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे एक टाइम पे एक ही पर्सन जो है काम कर सकता है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे जैसे ये देखिए, ये एक यूज़र है, तो यूज़र ने क्या किया, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दी, इनपुट कहाँ गई, CPU में गई, वो प्रोसेस हुई और बाद में आपके पास क्या है, यहाँ पे आउटपुट आया। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ऐसा कोई काम जहाँ पे एक टाइम पे एक ही काम किया जा सकता है, उनको बोला जाता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। आगे अगर इनकी बात करी जाए तो इनकी एग्जाम्पल क्या है, डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिंगल पे काम करते हैं, तो एक टाइम पे एक ही वहाँ पे वर्क किया जा सकता है। विंडो 3X, विंडो 95, 97, 98, विंडो एंटी वर्क स्टेशन, विंडो 2000 प्रोफेशनल, ये सारी की सारी क्या होती हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम थी कि एक टाइम पे एक ही काम यहाँ पे किया जा सकता था। तो होपफुली बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट बात करें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मल्टी यूजर के नाम से भी आप लोगों को बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम that allows multiple user on a different computer or terminal to access a single system with one operating system on it. These programs are often quite complicated and must be able to properly manage the necessary tasks required by different users connected to it. The user will typically to terminal or a computer that gives them access to the system through the network as well as other machines on a system such as printer is the example. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल सिस्टम के थ्रू क्या है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है प्रिंटर। तो आपने देखा होगा कि एक प्रिंटर जो होता है हम लोगों ने एक सेंटर जगह पे लगा रखा होता है और जिसमें क्या है पूरे के पूरे जितने भी ऑफिसेज हैं, मान लीजिए हमारे पास 10 कंप्यूटर हमारे सिस्टम पे हमारे ऑफिस में पड़े, तो हमने उन सभी 10 प्रिंटर उन 10 कंप्यूटर का लिंक जो है अपने उस प्रिंटर के साथ दिया है। तो वो जो काम होता है वो बच्चे काम होता है नेटवर्किंग के ऊपर। तो ये सारा का सारा टिपिकल काम है, पर यहाँ पे क्या है कि एक किसी भी सिंगल चीज़ को मल्टीपल कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक्सेस किया जा रहा है। तो वो आपके पास कहलाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसी टेक्निक वो क्या कहलाती है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। होपफुली इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे ये बात सारी आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीटास्किंग। तो अगर मल्टीटास्किंग की अगर बात करी जाए तो ये तो अपने आप में ही आप सभी को क्लियर होगा कि मल्टीटास्किंग का मीनिंग क्या होता है। मल्टीटास्किंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अलोइंग अ यूजर टू परफॉर्म
more than one computer task such as operating system and application program at a time. The operating system is able to keep track of where you are in these tasks are go from one to the other without losing the information. तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक टाइम पे मल्टीपल टास्क आप लोगों ने करना है। जैसे कि आप लोग वर्ड प्रोसेसर मतलब एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, ओपन है, ईमेल आप लोग लिख रहे हैं, वेब ब्राउजर भी आप लोगों ने ओपन करा है और एंटीवायरस को भी साथ में चलाया है। और ये सारा का सारा काम कहाँ पे हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रहा है, और इसे मैनेज कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक टाइम के ऊपर मल्टीपल टास्क आप लोग क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो वो टर्म जो कहलाती है दैट इज मल्टीटास्क। तो होपफुली ये बात भी आप लोगों को क्लियर हुई होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बैच प्रोसेस। अब बैच प्रोसेस क्या है, इसको डायग्राम में देख के भी समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो मैं इसे वैसे करवा देता हूँ। बैच प्रोसेस का मतलब होता है इन बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम अ नंबर ऑफ जॉब आर पुट टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड एज अ ग्रुप। मतलब इकट्ठी जॉब क्या है, सारी की सारी डाली जाती है एंड एग्जीक्यूटेड एज ए ग्रुप, और ये ग्रुप में काम करती है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग द जॉब अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अब ये देखिए एक साथ में कितनी ज़्यादा जॉब चला दी गई, पर ये सारी जॉब्स इकट्ठी नहीं जाएंगी। मान लीजिए दो का बैच अलग बना दिया गया, दो का बैच अलग बना दिया गया। अब इन दोनों में भी कंपैरिजन किया जाएगा कि जिसकी ज़रूरत पहले होगी उसको पहले एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा, बाकियों को अब वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। तो बैच प्रोसेसिंग का मीनिंग आप लोगों को फुली क्लियर है। देखिए लिखा है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग, शेड्यूल करना है द जॉब अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, उनके अकॉर्डिंगली ही हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो होपफुली ये बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा हूँ मैं। अगर अगले टाइप की बात करी जाए, फिफ्थ टाइप की, तो दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम इज वन विच हैज मोर देन टू प्रोसेसर। अब इसमें क्या है, एक से ज़्यादा क्या होते हैं? प्रोसेसर होते हैं। द सीपीयूज आर एडेड टू द सिस्टम, और सीपीयू को क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं सिस्टम में टू इंक्रीज द कंप्यूटिंग स्पीड ऑफ सिस्टम, ताकि हमारे सिस्टम की स्पीड क्या है? इंक्रीज हो जाए। सिंस देर आर मल्टीपल प्रोसेसर अवेलेबल, अब यहाँ पे प्रोसेसर क्या है? मल्टीपल अवेलेबल होते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर कैन बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। तो मल्टीपल प्रोसेसर क्या है? एक टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं। दीज मल्टीपल प्रोसेसर इंक्लूड कंप्यूटर बसेस, मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो ये जो आपके पास कंप्यूटर बसेस होती हैं, जो मल्टी प्रोसेसर होते हैं, इंक्लूड करते हैं कंप्यूटर की बसेस को, मेमोरी को और पेरिफेरल डिवाइसेस को। तो पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट बस। इनपुट आउटपुट बस का सॉरी पेरिफेरल का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो उन सारे के सारे को ऊपर क्या है, हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग जो है करते हैं। होपफुली बात ये भी आप लोगों को क्लियर हुई होगी, है ना, क्योंकि एक एक लाइन का मीनिंग मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब यहाँ पे अगला देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग अपने आप में क्या है बच्चों, नाम से भी आप लोगों को पता चल रहा है। मल्टी प्रोग्रामिंग इज आल्सो द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम ऑन अ सिंगल प्रोसेसर। किस एक सिंगल प्रोसेसर के ऊपर मल्टीपल प्रोग्राम क्या करते हैं? हम एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। मोर देन वन टास्क प्रोग्राम जो प्रोसेस कैन reside into the main memory at a one point of time. A computer running Excel and Firefox browser simultaneously are the example of multi-programming. एक टाइम के ऊपर मल्टीपल टास्क भी आप लोग क्या करवा रहे हैं? परफॉर्म करवा रहे हैं, तो उसको भी मल्टी प्रोग्रामिंग का ही नाम दिया जाता है। मल्टीटास्किंग भी क्या होती है? कुछ सिमिलर ही इस तरीके की होती है। तो होपफुली यहाँ तक ये सारी की सारी बात क्लियर है। आगे देखते हैं सम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगला है सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम के ऊपर हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो सर्वर के ऊपर हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ कंप्लीट सेट ऑफ फाइल, टास्क, जॉब और मैनेजमेंट। अब ये सर्वर साइड होता क्या है? तो सर्वर का मतलब है जैसे फेसबुक आप लोग चला रहे हैं, तो जहाँ पे फेसबुक की बैकएंड से हैंडलिंग हो रही है उसको बोला जाता है सर्वर। जैसे मान लीजिए आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो कोई फॉर्म भी अगर आप लोग फिल करेंगे तो एक सर्वर होगा जहाँ पे वो सारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा होगा, तो वहाँ से हैंडलिंग भी करी जा रही है, तो उसको बोला जाता है सर्वर साइड। सर्वर साइड जहाँ यहाँ पर सभी पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा यूज़ होता है? जनरली लिनक्स यूज़ करते हैं, यूनिक्स यूज़ करते हैं, सोलारिस, रेड हैट या फिर यूबंतु, इनमें से कोई सा भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं।
लिनक्स, यूनिक्स, सोलारिस, रेड हैट या फिर उबंटू, इनमें से कोई सा भी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है यूज कर सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट नहीं कि यही कर रहा है, तो कोई सा भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये तो आप लोग अपने रूटीन लाइफ में यूज कर रहे हैं। इट इज डिजाइन फॉर कंट्रोल वायरलेस कम्युनिकेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो आज की डेट में जो आप लोग अपने मोबाइल फोन में यूज कर रहे हैं वही उन्हीं की बात करी गई है। तो एंड्रॉइड है, सिम्बियन है, iOS है, ब्लैकबेरी है, टेंजिन है एंड मैनी मोर है। पर इनमें से आप लोग एंड्रॉइड सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे या फिर iOS यूज़र जो है iOS यूज़ कर रहे होंगे। सिम्बियन नोकिया का था, ब्लैकबेरी ब्लैकबेरी का था और टेंजिन क्या था, नोकिया का आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस किस के ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एंड्रॉइड फ़ोन आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉइड का है, सिम्बियन जो है नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS एप्पल का है, ब्लैकबेरी का खुद का ब्लैकबेरी है, टेंजिन जो है वो भी नोकिया का है। ठीक है, आगे बात करते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, दीज आर एबल टू ऑपरेट विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज। इनका यूज क्या लिमिटेड नंबर के साथ हम लोग करेंगे, यूज्ड इन माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, कार एक्सेट्रा। एम्बेडेड वर्ड का मीनिंग अपने आप में क्या होता है बच्चों, हिडन। एम्बेडेड वर्ड का मतलब अगर मैं बात करूं, एम्बेडेड वर्ड का मीनिंग अपने आप में क्या होता है, हिडन। तो इसका यूज हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज करे जा रहे हैं, जैसे कि माइक्रोवेव में, वॉशिंग मशीन में, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में। तो वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करे जा रहे हैं उनको नाम दिया जाता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। होपफुली बात क्लियर है। और अब आगे अगर हम बात करें तो अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बूटिंग। बूटिंग का मतलब क्या होता है कि पूरा रात आपका सिस्टम बंद था, सुबह उठ के आपने ऑन किया तो उसको बोला जाता है बूटिंग। चलिए एक बार फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। बूटिंग is a bootstrapping process which start the operating system when a computer is switched on and operating system get loaded from the hard disk to the main memory। मतलब जब अभी आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो लोडिंग प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बूटिंग। सिंपल, अगर आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो जैसे आपका सिस्टम ऑन होता है तो ऑन करने के प्रोसेस को मतलब हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के ऊपर जो डेटा डाला जा रहा है वो क्या कहलाता है, बूटिंग आपके पास कहलाता है। ठीक है, होपफुली बात क्लियर है। तो आपके पास दो टाइप की बूटिंग होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, दूसरी होती है वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग की अगर मैं बात करूं, व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन आफ्टर इट हैज बीन कंप्लीटली शट डाउन। मतलब पूरी रात आपका सिस्टम बंद था, सुबह उठ के आपने अगर ऑन किया तो वो नॉर्मल ऑन हुआ, उसको क्या बोला जाता है, कोल्ड बूटिंग। अगला है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग की अगर बात करी जाए, व्हेन अ कंप्यूटर इज रीस्टार्टेड बाय प्रोसेसिंग by pressing the combination of control plus alt plus delete की या फिर restarted बटन। तो वॉर्म का मतलब क्या है आपके पास कि जबरदस्ती अगर आप लोग अपने सिस्टम को क्या कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वॉर्म बूटिंग कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वॉर्म बूटिंग कहलाता है, जिसके ऊपर आप लोग जनरली की जो यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की का ही आप लोग यूज करते हैं। ठीक, तो कोड और वोट का मीनिंग भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं बफरिंग। तो बफरिंग का मीनिंग क्या है बच्चों, बफरिंग तो आप लोग समझते हैं, हर रोज बोलते हैं जी मेरा मोबाइल के ऊपर बफरिंग हो रही है, तो ये वही बफरिंग है। बफरिंग इज अ टेक्निक of storing data in a memory are called buffer while data is being transferred between two devices or between a device and application program which is switched by operating system permission। मतलब एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी पर्टिकुलर जगह के ऊपर अगर यहाँ से डेटा यहाँ पे लाया जा रहा है तो उस लाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बफर करना। लोड करके इस जगह से इस जगह के ऊपर अगर कुछ लाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ यूं करके फाइलें दिखाई जा रही है ना आपको, तो वो क्या कहलाती है, बफरिंग कहलाती है। अब ये कैसे कैसे होती है, इट कैन बी डन बाय यूजिंग थ्री रीजन एंड फॉलोइंग। इट्स मैनेज द स्पीड, a mismatch between the sender and a receiver, it supply the copy of the cementing for input output application। इसकी वजह से आपको जरूरत रही थी। आज का जो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज डेडलॉक। अगर डेडलॉक की बात करी जाए तो बच्चों ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। इसका मीनिंग आपको वैसे डेडलॉक का मीनिंग पता भी चल चुका होगा क्योंकि इंग्लिश टर्म है। तो डेडलॉक की अगर मैं बात करूं तो अ डेडलॉक इज अ सिचुएशन इन which two computer program sharing the same resources are effectively। मतलब दो कंप्यूटर एक सेम रिसोर्सेज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ईच अदर फ्रॉम असेसिंग द रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन बोथ प्रोग्राम सीजिंग।
टू द फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये दो कंप्यूटर किसी सेम चीज़ को क्या करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो कंप्यूटर जनरली प्रोग्राम क्या हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं। सीज का मतलब हो जाता है रुक जाते हैं। तो कई बार आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई कोई प्रोग्राम चलता चलता क्या हो गया, बिल्कुल स्टॉप हो गया। तो आप जनरली एक वर्ड का यूज़ करते हैं, मेरा फ़ोन क्या हो गया, हैंग हो गया। तो हैंग नहीं हुआ है, वहाँ पे क्या हो गया, आपका फ़ोन को सीज कर दिया गया है। वो प्रोसेस क्या हो गई है, सीज हो गई। तो जनरली ऐसा ही होता है, उसी प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है, डेडलॉक। मतलब किसी प्रोसेस को दो या दो से ज़्यादा पर्सन या किसी चीज़ को आप लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे वर्किंग क्या है, हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो स्टॉपिंग प्रोसेस को नाम दिया जाता है डेडलॉक, या फिर सीजिंग प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, डेडलॉक पोजीशन आकर। ठीक है। तो होपफुली ये बात भी क्लियर है, आप लोग इसे बाद में पढ़ते रहिएगा। बाकी एक ही चीज़ यहाँ तक इम्पोर्टेंट थी। तो आज के इस लेक्चर को फिर हम यहाँ पे बाइंड अप करते हैं, एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू गाइस।